PW और नेक्स्ट टॉपर्स, वो प्री बोर्ड्स में लेजिट फेल हो जाते हैं एंड देन दे एस इन देयर बोर्ड्स. दैट क्लास 10 इज़ नॉट एट ऑल हार्ड बिकॉज मैथ्स रेफरेंस बुक इज़ रियली नेसेसरी, क्योंकि इस साल का पेपर भी हो रहा था मैथ्स का. हे गाइस, अ वार्म वेलकम टू एवरी स्टूडेंट हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आप भी क्लास 10 में हो एंड यू वुड हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर ब्रेन, आई नो कि NCERT इनफ है या नहीं, क्लास 10 सही में हार्ड होती है क्या, PW और नेक्स्ट टॉपर्स. So basically I was also in your position literally a year ago and I ended up scoring 95. So basically in this video we'll be talking about a lot of questions जो हर 10th grader के दिमाग में आते हैं. Like I was also on your face, so we are going to answer that, and at the end of this video एक rapid fire round is also going to be there. So yes, here are the lot of questions that I have brought for you, which are the most frequent questions which are asked by the 10th graders. Starting from the very first question, which is, can an average student score 95? Yes, like honest advice, yes. Not only an average student, एक failure भी can top. And मैंने ऐसे like when I was in 10th I saw a lot of podcast and all, and मेरे feed में वो सब आता रहता था. तो podcast में, क्योंकि I was very demotivated at the time and many students get demotivated, तो basically podcast आते थे. and मैंने अपने स्कूल में भी बहुत लोग को देखा है that वो प्री बोर्ड्स में legit फेल हो जाते हैं and then they ace in their boards, few with decent marks and few, मतलब basically improve ही तो कर रहे हैं. अगर प्री बोर्ड्स में फेल हुए and then you are getting a decent mark, that is good. So that is what yes you can do, and if you are starting from today then obviously you can do. क्योंकि मैंने तो I guess I was not so consistent and मैंने सिर्फ 2-3 महीने पहले बहुत ज़्यादा सीरियस पढ़ाई किया, like what actually toppers do. So the next question is class 10 actually hard? So a very honest answer that class 10 is not at all hard, क्योंकि if I compare it with class 9th, तो class 9th is comparatively harder, क्योंकि 9th मुझे थोड़ा हार्ड लगा था, 10th मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था. लाइक हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा एकेडमिकल प्रेशर बढ़ जाता है कि हाँ बोर्ड्स हैं, तो बस इसी चीज़ का लाइक बहुत ज़्यादा हाइप बन गया है, एंड दैट इज़ वाई लोग डरते हैं एंड दे गेट डीमोटिवेटेड और यही सब होता है. सो इट इज़ नथिंग लाइक दैट 10th इज़ हार्ड. मुझे तो लगता है कि 9th इज़ हार्ड एंड उसके बाद 11th इज़ हार्डर, क्योंकि वहाँ पे 10th के कंपैरिजन में 3x हो जाता है सब कुछ. सो आई वुड से दैट 10th इज़ रियली ईजी. एंड नेक्स्ट कम्स आवर क्वेश्चन विच इज़, हाउ मेनी हार्स डू टॉपर स्टडी? देखो ये तो मुझे भी नहीं पता बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज टॉपर. तो बेसिकली हावर्स does not decides your marks, because nobody is going to give you marks according to your sitting these hours at the desk. There is nothing such. तो basically it depends on you, and मेरा तो advice यही है कि तब तक पढ़ो जब तक you don't get exhausted, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेक्निक्स एंड ऑल देखे थे at my time when I used to study, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन ही नहीं करता था like in 9th and all, and इसी वजह से मेरे decent ही marks आए थे 9th में. but 10th में I really started focusing because there was nothing so pressure on me that you have to get 99 or 95 or 98. There was nothing such, but I saw that everyone trusted me so much that and that trust felt heavy for me and I really wanted not to break it. So इसी वजह से. and then what was the topic, how many hours to study? yeah, तो basically तब तक पढ़ो जब तक exhaust नहीं होते हैं. and एक technique था, I don't know, फेनमैन टेक्निक है कि कोई तो कुछ नाम था, एंड उसमें मतलब 25 मिनट पढ़ो एंड 5 मिनट ब्रेक लो, 50 मिनट पढ़ो एंड देन 10 मिनट ब्रेक लो. सो ऐसे ऐसे करके मिनिमल ब्रेक्स लेते रहो बीच बीच में, ताकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी ना हो जाओ एंड यू कैन स्टडी. और जितने देर प्रोडक्टिव स्टडी कर पाते हो दैट इज़ मोर इफेक्टिव दैन 7 hours ऑफ डिस्ट्रैक्शन. तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ है नहीं कि इफ़ यू आर अ 10th ग्रेडर तो 7-8 घंटे पढ़ना चाहिए, इफ़ यू आर 12th ग्रेडर तो इतने घंटे. देयर इज़ नथिंग सच. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट इटसेल्फ. जितने देर प्रोडक्टिव रह पा रहे हो उतने देर पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ NCERT इनफ? देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे भी दिमाग में था, क्योंकि एट द टाइम मेरे अराउंड ऐसे लोग थे जो अलग अलग रिसोर्सेज लेके बैठे हुए थे, एंड आई यूज़ टू गेट फैसिनेटेड कि भाई ये लोग NCERT छोड़ो, इतने रिसोर्सेज है, मतलब क्या 10th इतना हार्ड है. बट पर फिर भी मैंने नहीं लिया. और मैंने क्यों नहीं लिया आई टेल यू. तो 10th में मैंने रिसोर्सेज नहीं लिए, कोई रिसोर्स नहीं लिया, लाइक रेफरेंस बुक नहीं लिया. बट हाँ एंड में मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स किए थे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी. सो हाँ NCERT अगर आप तुरंत पढ़ने जाओगे तो यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि
बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक मुझे तो लगता था। तो इतने यूट्यूब पे इतने ग्रेट टीचर्स है, या फिर अगर आपने कोई बैच वैच लिया हो तो फर्स्ट गो वॉच द लेक्चर, फिर नोट्स अगर बनाते हो तो वो करो, एंड देन गो टू NCERT, फिर रिविजन करो, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो बेसिकली येस, NCERT एनफ है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर मैंने भी ना NCERT के 3-4 महीने में अगर 95 आ सकते हैं तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग फ्रॉम नाउ येस यू कैन गेट। पर हाँ, रिसोर्सेज तब ला सकते हो जब यू हैव लाइक मास्टर्ड योर NCERT। अगर बेसिक, क्योंकि NCERT बेस है, तो अगर वो आता है देन यू कैन गो टू मल्टीपल रिसोर्सेज। इतने सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे हैं, बुक्स हैं बहुत सारी, एंड यू कैन गो टू देम। और स्टोरी टाइम ही कर दो, बट मैंने क्यों नहीं लिया रिसोर्सेज, क्योंकि 9th में मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड दैट आई वाज सो फैसिनेटेड कि इतने सारे लोग, मतलब 9th से ही वो सीनियर वाला ग्रेड स्टार्ट हो जाता है ना, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग लाइक दे आर टेकिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ रेफरेंस बुक, और इतनी मोटी मोटी किताब है। सो मैंने देखा ये NCERT की तो इतनी पतली किताब है, एंड रेफरेंस बुक ये लोग इतने मोटे मोटे ले रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसमें, क्योंकि मुझे तब उतना पता नहीं था। एंड अबाउट ऑल ऑफ द रेफरेंस बुक जितने मुझे लाइक ठीक ठाक लगे, एंड थ्रू आउट द ईयर मतलब मैंने एक भी नहीं यूज़ किए, मतलब मैंने सिर्फ वो समरी वमरी देखा होगा इंग्लिश में, या फिर उसमें समरी दिए होते हैं ना रेफरेंस बुक में लाइक एट द एंड, तो वो सब मैंने किया, बट हॉनेस्टली उतना यूज़ नहीं आया। सो इट वॉज़ नॉट वर्थ इट। तो इसी वजह से मैंने 10th में ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे हो नहीं पाएगा, एंड आई थॉट कि जब NCERT आई मास्टर देन आई विल गो टू अदर रिसोर्सेज, बट टिल देन लाइक इट वॉज अ टाइम ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इट वॉज अक्टूबर और नवंबर, सो प्री बोर्ड्स एंड ऑल आ रहे थे, सो आई नीडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। सो तब तक पूरा सिलेबस हो जाता है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, तो मैंने सोचा अब रेफरेंस बुक लेके क्या फ़ायदा, तो मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लिया इंस्टेड, एंड दैट्स व्हाट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंक्ड टू दिस, दैट इज डू यू नीड रेफरेंस बुक? That is what I was talking about. Reference book is not so necessary, and do not get trapped in buying 5 different books and then you have not done NCERT also. तो रेफरेंस बुक इतने ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैंने नहीं यूज़ किए पूरे साल। बट हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू गो, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल टाइप्स बन सकते हैं, बट वही चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एंड उसका एक क्या कह सकते हैं ब्रॉड थिंग है, बेसिकली ब्रॉड थोड़ा नॉलेज हो जाता है उसमें रेफरेंस बुक में। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली, सो येस इट डिपेंड्स ऑन यू, बट मैंने नहीं यूज़ किया, इट इज़ नॉट सो नेसेसरी, डेफिनेटली नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूशन नेसेसरी? ट्यूशन कोचिंग, सो बीइंग हॉनेस्ट लाइक मेरा लास्ट कोचिंग था इन 6th और 7th ग्रेड, उसके बाद से मैंने कोचिंग ही नहीं ली है, और मैंने 10th में भी कोई कोचिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे जब पता लगा कि ऑनलाइन इतने अच्छे रिसोर्सेज है, यूट्यूब पे इतने बढ़िया टीचर्स हैं, एंड देयर आर एट फ्री कॉस्ट दे आर मेकिंग अस लर्न, देन व्हाई डू आई रन फॉर कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स? देखो, ट्यूशन मेरे लिए नेसेसरी नहीं था, बट ये भी स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू ट्यूशन और कोचिंग इफ़ यू डू प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट, क्योंकि अगर तुम भी ऐसा कि आज नहीं पढ़ूंगा, चलो कल पढ़ूंगा, चलो परसों पढ़ूंगा, सो इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू कोचिंग, क्योंकि कोचिंग जाने से एक प्रॉपर रूटीन बन जाता है कि वो 5 बज गए, आई हैव टू डू माई होमवर्क, आई हैव टू लीव फॉर कोचिंग, एंड देन यू स्टडी देयर फॉर 2-3 hours वट एवर इट इज़। सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मुझे 6 से 7 के बाद सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा लाइक पसंद आने लगी थी, क्योंकि कोई आपको डांटता नहीं है, कोई आपको प्रेशर करवा के कोई होमवर्क नहीं करवा रहा होता है, एवरीथिंग इज़ योर प्लानिंग, योर डूइंग। सो मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू कोचिंग, सो आई प्रिफर दैट। एंड येस, इन 10th ऑल्सो कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिगेस्ट मिस्टेक क्लास 10 स्टूडेंट्स मेक? देखो, मिस्टेक्स तो क्लास 10 स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, मैंने भी बहुत किए थे, एंड आई कैन लेजिट मेक अ होल वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, बट राइट नाउ विच इज़ इन माई माइंड इज़ कंपैरिजन। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स, जस्ट डू योर प्रोग्रेस, इग्नोर द नॉइज एंड डू योर वर्क, दैट्स इट। ओके, नाउ हियर इज़ अ मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, और ये मेरे भी दिमाग में था, दैट इज़ PW और नेक्स्ट टॉपर्स। PW और नेक्स्ट टॉपर्स, तो I know I'm saying this for the 5th or 6th time, but yes, this also depends on the students, because understanding is also
देखो स्टूडेंट पे ही डिपेंड करेगा। अगर मैं बताऊँ, सच बताऊँ, तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग। एंड उसके बाद स्कूल के टीचरों से मुझे ज़्यादा उतना समझ में नहीं आता था एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब टीचर्स। तो हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। PW एंड नेक्स्ट टॉपर्स बोथ आर ग्रेट इंस्टीट्यूट्स, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट दैट। एंड दोनों में इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, सो आई कैन नॉट कंपेयर देम। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपको किससे समझ में आ रहा है। मैं अगर पर्सनली बताऊँ, मैंने जिससे पढ़ा है, मैंने नेक्स्ट टॉपर से भी पढ़ा है। द 4 AM लेक्चर्स, OG लेक्चर्स ऑफ कोर्स। PW के भी मैंने सुबह 4 बजे वाले जो होते हैं, तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट टॉपर्स का देखती थी। फिर जब वो ख़त्म हो जाता था तो फिर जो PW वाला जो लेक्चर्स होता था, लेक्चर्स नहीं, बेसिकली वो जो 4 AM वाली लाइव होती है, उसको मैं 1.5 या 2x पे देख लेती थी। एंड देन 6 साढ़े 6 बजे तक सब कुछ वाइंड अप हो जाता था, सारा रिविजन एंड ऑल सब कुछ हो जाता था। एंड पेपर भी थोड़ा पता लग जाता था। सो या 4 AM लाइव मैंने इन दोनों को देखे हैं। एंड लेक्चर्स भी मैंने नेक्स्ट टॉपर्स और PW के देखे हैं। साथ ही साथ मैंने साइंस एंड फन एजुकेशन को भी फॉलो किया है। एंड देन पढ़ले अक्षय ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब। बहुत सारे लाइक बेसिकली दीज टीचर्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो मैंने इन्हीं लोग से पढ़ा है ऑब्वियसली। सो नाउ हियर इज अ रैपिड फायर पार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स वन थिंग स्टूडेंट वेस्ट most of the time on timetable? Hours or consistency? Consistency beats everything. Morning bird or night owl? Owl. So this depends on the students. I know I'm saying it for the 8th or 7th time, बट हाँ, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि शाम को नहीं पढ़ना चाहिए, पर मुझे शाम को ही याद होता है। एंड कुछ लोग रात जगते हैं, कुछ लोग शाम को, कुछ लोग सुबह। सो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, सबका प्रोडक्टिव हार्ट डिफरेंट होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट, बिगेस्ट एनिमी, प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी। बिगेस्ट लाई स्टूडेंट्स टेल, आई विल स्टडी लेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। क्योंकि मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे, बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, देन डू कमेंट डाउन एंड आई विल मेक अ पार्ट 2 सून। So instead of making this channel about marks, let's make it about surviving class 10 together. So yes, comment down and let's see you in the next episode.